भारत में हर साल हजारों बुजुर्ग पेट की बीमारियों से अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादातर को नहीं पता कि इसकी वजह हमारी रसोई में छुपा है। देसी घी और कुछ खास सब्जियों का खतरनाक मेल। आपने घी को अमृत समझा होगा, लेकिन अगर इसे गलत चीजों के साथ मिलाकर खाएं तो यह अमृत नहीं, जहर बन सकता है और 60 की उम्र के बाद पाचन की ताकत भी कम हो जाती है। इसीलिए यह असर और ज्यादा तेज हो सकता है। आज हम बताएंगे 5 ऐसी सब्जियां जिनके साथ देसी घी मिलते ही शरीर में विषैले यौगिक बनते हैं। आखिरी में एक सच्ची कहानी और समाधान भी मिलेगा। ध्यान से सुनिए, हो सकता है ये जानकारी आपकी अगली बीमारी को रोक दे। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक, पिछले 35 वर्षों से बुजुर्गों की सेहत से जुड़े हजारों केस देख चुका हूं। देसी घी एक चमत्कारी भोजन है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसे सही समय, सही मात्रा और सही खाद्य पदार्थों के साथ खाएं। WHO और आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 1.8 करोड़ लोग फूड कंपैटिबिलिटी यानी असंगति के कारण पेट की समस्याओं से जूझते हैं, जिसमें सबसे कॉमन वजह है घी प्लस गलत सब्जी का कॉम्बिनेशन। आपके 60 प्लस की उम्र में पाचन एंजाइम्स की मात्रा घट जाती है और यकृत, लिवर की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में यदि आपने तली हुई या अम्लीय सब्जी के साथ देसी घी खा लिया तो पाचन नहीं, फर्मेंटेशन होता है। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे 5 ऐसी सब्जियों की जिनके साथ घी खाना जहर के समान है। हर उपाय के साथ मिलेगा सॉल्यूशन प्लस घरेलू वैकल्पिक टिप्स। साथ ही जानिए एक बुजुर्ग की कहानी जिसने इसे नजरअंदाज किया और ICU तक पहुंच गया। उपाय नंबर 1, बैंगन और देसी घी का घातक मेल। 60 की उम्र के बाद अगर आप बैंगन की सब्जी में देसी घी डालते हैं तो यह सिर्फ स्वाद नहीं बिगाड़ता, आपकी आंतों में सड़न और यकृत में सूजन पैदा कर सकता है। वाराणसी के 73 वर्षीय मोतीलाल जी को बैंगन का भुर्ता बेहद पसंद था। उनकी पत्नी हर मंगलवार और शनिवार को ताजा बैंगन लेकर आती थीं और उसमें 2 से 3 चम्मच देसी गाय का घी डालकर खास स्वाद बनाती थी। शुरुआत में उन्हें यह स्वाद लाजवाब लगता था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनका पेट अक्सर फूला रहने लगा। डकारें, भारीपन और फिर धीरे धीरे खट्टी उल्टियों की समस्या शुरू हो गई। रात को पेट में जलन इतनी बढ़ गई कि नींद टूट जाती थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला यह सब बैंगन और घी के असंगत मेल का परिणाम था, जिससे पाचन तंत्र में जहर बनने लगा था। बैंगन यानी ब्रिंजल एक नाइटशेड सब्जी है। इसमें सोलनीन नामक एक प्राकृतिक यौगिक पाया जाता है जो शरीर के लिए सीमित मात्रा में ही सुरक्षित होता है। लेकिन जब आप इस बैंगन को देसी घी जैसे सैचुरेटेड फैट के साथ पकाते हैं तो यह सोलनाइन घी में घुलकर ज्यादा एक्टिव और शोषणशील बन जाता है। यह घुला हुआ टॉक्सिन आपके लिवर एंजाइम्स पर सीधा हमला करता है, जिससे सूजन, अपच और कभी-कभी पित्ताशय की कार्यप्रणाली तक बिगड़ सकती है, खासकर उम्रदराज लोगों में जिनका पाचन पहले से ही धीमा हो चुका होता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप या आपके घर में कोई बैंगन के साथ देसी घी का उपयोग करता है? नीचे कमेंट में टाइप करें 1 अगर आप ऐसा करते हैं, 0 अगर आप इससे बचते हैं, और देखिए कितने लोग आपकी तरह सोचते हैं। क्या करें? तेल का चयन सही करें। बैंगन की सब्जी को पकाने के लिए हमेशा सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या तिल का तेल इस्तेमाल करें। ये तेल न केवल बैंगन को अच्छी तरह भूनते हैं, बल्कि पाचन में भी हल्के होते हैं। घी डालना हो तो अंत में डालें। अगर आपको घी का स्वाद बेहद जरूरी लगता है तो पकने के बाद प्लेट में डालें और सिर्फ आधा चम्मच। इससे घी अधिक रिएक्टिव नहीं बनेगा। बैंगन को पकाने से पहले ट्रीट करें। बैंगन काटकर 15 मिनट तक हल्के नमक वाले पानी में भिगोइए। इससे सोलेनिन की मात्रा कम होती है और यह पचने में आसान बनता है। डाइजेशन बूस्टर्स लें। खाने के बाद 1 कप हल्का गर्म पानी, जिसमें 1 चुटकी अजवाइन और 1 टुकड़ा अदरक डाला हो, जरूर पिए। यह गैस बनने से रोकता है। रात को बैंगन खाने से बचें। बुजुर्गों का पाचन रात में धीमा होता है।
बैंगन जैसी भारी सब्जियां और ऊपर से घी का बोझ नींद और पेट दोनों बिगाड़ सकता है। बोनस टिप, आयुर्वेद में बैंगन को तामसिक और भारी प्रकृति की सब्जी माना गया है। इसे पित्त और कफ दोनों को बढ़ाने वाला बताया गया है। जब आप इसे घृत यानी घी जैसे स्निग्ध पदार्थ के साथ मिलाते हैं तो यह मिश्रण शरीर की अग्नि पाचन शक्ति को बुझा देता है। इसलिए आयुर्वेदाचार्यों ने भी सलाह दी है, बैंगन और घी का मेल केवल स्वस्थ युवाओं के लिए ही उपयुक्त है, वृद्धों के लिए नहीं। अब अगले उपाय में जानेंगे उस आम सब्जी के बारे में जो भारत के हर रसोई घर में मिलती है, पर जब वह देसी घी के साथ पकती है तो आंतों में ऐसा गैस चेंबर बनता है जो आपके श्वास तंत्र तक को प्रभावित कर सकता है। उपाय नंबर 2, टमाटर और घी, अम्लीय प्रतिक्रिया की तबाही। अगर आप 60 की उम्र के बाद भी टमाटर का तड़का देसी घी में लगा रहे हैं तो हर निवाले के साथ आप अपने पेट की परतें जला रहे हैं। लखनऊ के 64 वर्षीय रजनीश जी को टमाटर की चटनी और घी वाले तड़के की आदत थी। हर सुबह पराठे के साथ वही नाश्ता, देसी घी में पक्की टमाटर की चटनी। कुछ हफ्तों बाद पेट में जलन, सीने में भारीपन, खट्टी डकारें और भोजन के बाद बेचैनी ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने घरेलू उपाय किए, अजवायन, सौंफ, यहां तक कि सादा दूध, पर राहत नहीं मिली। आखिरकार जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें बताया गया कि टमाटर और घी की जोड़ी ही उनकी परेशानी की जड़ है। टमाटर एक अत्यंत अम्लीय सब्जी है जिसमें साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड मौजूद होते हैं। जब टमाटर को देसी घी जैसे सैचुरेटेड फैट में पकाया जाता है तो यह एक एसिड लिपिड रिएक्शन बनाता है जिससे शरीर में एसिडिक लिपिड कॉम्प्लेक्स तैयार होते हैं। इनका असर सीधे आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा, पेट की अंदरूनी परत पर पड़ता है, जिससे गैस्ट्राइटिस, एसिड रिफ्लक्स और हाइपर एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, खासकर वृद्धावस्था में जब पेट की सुरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। अब जरा सोचिए, क्या आप आज भी टमाटर की सब्जी या चटनी देसी घी में पकाते हैं या तड़का लगाते हैं? नीचे कमेंट करें, 1 अगर हां, 0 अगर आपने इसे छोड़ दिया है। चलो मिलकर देखें कितने लोग आज भी इस अम्लीय जोड़ी का शिकार बन रहे हैं। क्या करें? सरसों तेल से पकाए। टमाटर जैसी अम्लीय चीजों को सरसों, मूंगफली या राइस ब्रान ऑयल में पकाए। ये तेल अम्लीय प्रतिक्रिया को न्यूट्रलाइज करते हैं और पाचन में हल्के होते हैं। घी इस्तेमाल करना हो तो बाद में करें। यदि स्वाद के लिए घी जरूरी लगे तो सब्जी पक जाने के बाद थाली में परोसते समय आधा चम्मच से अधिक नहीं डालें। तुलसी और पुदीना मिलाएं। टमाटर पकने के बाद उसमें 2 तुलसी पत्ते या पुदीना डालें। यह एसिड को बैलेंस करने में मदद करता है और ठंडक भी देता है। टमाटर की तैयारी सही करें। टमाटर पकाने से पहले उसके बीज और अंदरूनी गूदा निकाल दें। यह हिस्सा सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। पेट की परत को सुरक्षित रखें। रोज सुबह 1 चम्मच एलोवेरा जूस या 1 गिलास गुनगुना पानी प्लस 1 चुटकी सौंफ लें। यह पेट की भीतरी परत को सुरक्षा देता है। चटनी या तड़के में नींबू से बचें। कई लोग टमाटर चटनी में नींबू भी डालते हैं जिससे अम्लता और ज्यादा बढ़ जाती है। बोनस टिप, आयुर्वेद में टमाटर को उष्णवीर्य, गर्म प्रकृति और अम्ल रस प्रधान माना गया है। 60 वर्ष की आयु के बाद पित्त दोष प्रबल हो जाता है और अगर आप उसमें और अम्ल डालें जैसे टमाटर प्लस घी तो पाचन अग्नि असंतुलित हो जाती है। इसलिए आयुर्वेदिक आचार्य कहते हैं, वृद्धावस्था में अम्ल और स्निग्ध घी का एक साथ सेवन पाचन को विष बनाता है। अगली सब्जी के बारे में जानेंगे जो दिखने में सीधी सादी है, लेकिन जब देसी घी के साथ पकती है तो शरीर में गठिया, सूजन और भारीपन का नया अध्याय शुरू होता है। उपाय नंबर 3, गोभी और घी, सूजन की परफेक्ट रेसिपी। अगर आप 60 की उम्र के बाद भी गोभी में देसी घी डाल रहे हैं तो आप अपने पेट और जोड़ों में सूजन को न्योता दे रहे हैं, और वो भी हर निवाले के साथ। दिल्ली की 70 वर्षीय किरण देवी को गोभी के पराठे बेहद पसंद थे। सुबह सुबह बहू ताजा गोभी कद्दूकस करके भरती और देसी गाय के घी में पराठे सेकती। किरण जी को लगता था घी तो अमृत है, उम्र में ताकत देगा,
लेकिन धीरे धीरे उन्हें हर सुबह पेट में फूलापन, गैस, थकावट और दोपहर तक घुटनों में हल्की सूजन महसूस होने लगी। रोज पेट फूला फूला रहता लेकिन कुछ खाया भी न जाए, ऐसी स्थिति बन गई। जब डॉक्टर को दिखाया तो कहा गया, यह सब आपकी पसंदीदा गोभी और घी की जोड़ी का खेल है। गोभी एक क्रूसीफेरस सब्जी है जिसमें गोइट्रोजन और रैफिनोज जैसे तत्व होते हैं। रैफिनोज एक ऐसा शुगर कंपाउंड है जिसे मनुष्य की आंत सीधे पचा नहीं पाती। यह बड़ी आंत तक बिना पचे पहुंचता है, जहां बैक्टीरिया इसे तोड़ते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक गैस और सूजन उत्पन्न होती है। अब जब आप इसमें घी मिलाते हैं तो घी का स्निग्ध गुण इन गैसों और अपच को और ज्यादा सघन बना देता है। साथ ही घी इस क्रिया को धीमा कर देता है, जिससे खाना और भी देर से पचता है और नतीजा होता है भयानक सूजन, थकान और जोड़ों में भारीपन। अब आप ही बताइए, क्या आपने कभी गोभी की सब्जी या पराठा घी में पकाया है? नीचे कमेंट में टाइप करें 1 अगर हां, 0 अगर नहीं, और देखिए कितने लोग आपकी ही तरह महसूस करते हैं। क्या करें? गोभी को उबालें, कच्चा न खाएं। कच्ची या अधपकी गोभी में गोइट्रोजन अधिक सक्रिय होता है। इसे हल्का उबालें, फिर पकाएं, इससे यह शरीर के लिए कम हानिकारक बनती है। हींग, अजवायन और हल्दी का तड़का लगाएं। घी की बजाय इन तीनों का प्रयोग करें। ये पेट की गैस और सूजन को तुरंत रोकते हैं और गोभी के भारीपन को संतुलित करते हैं। दही के साथ खाएं घी नहीं, गोभी पराठे में घी की बजाय दही का इस्तेमाल करें। दही प्रोबायोटिक है जो पाचन में सहायक होता है और आंतों की गर्मी को शांत करता है। खाने के बाद सौंफ जरूर लें। 1 चुटकी सौंफ भोजन के बाद चबाएं। ये गैस बनने से रोकती है और सूजन को जल्दी शांत करती है। गोभी सिर्फ दिन में खाएं, रात में नहीं। रात में पाचन धीमा होता है। अगर आप रात को गोभी खाएंगे तो पूरी रात गैस और भारीपन परेशान करेगा। गोभी पकाते समय अदरक और जीरा डालें। ये दोनों आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो गोभी की वायविक प्रकृति को संतुलित करती हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी असर देती है। बोनस टिप, आयुर्वेद में गोभी को वातवर्धक और गुरु भारी माना गया है। घी भी गुरु और स्निग्ध होता है। जब दोनों भारी तत्व एक साथ शरीर में जाते हैं तो अग्नि पाचन शक्तिमंद हो जाती है। इससे पेट में आम बनने लगते हैं जो आगे चलकर गठिया, त्वचा रोग और यहां तक कि थायराइड असंतुलन का कारण भी बन सकते हैं। अब अगली सब्जी की बारी है जो अक्सर मधुमेह वाले लोग दवा मानकर खाते हैं, लेकिन अगर उसके साथ घी मिला दिया तो लिवर पर सीधा आघात होता है। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ, घी हर सब्जी के साथ फायदेमंद होता है। फैक्ट, नहीं। कुछ सब्जियां जैसे बैंगन, गोभी और टमाटर के साथ देसी घी मिलाकर खाना पाचन को बिगाड़ सकता है, खासकर उम्र दराज लोगों के लिए। NIN रिपोर्ट बताती है कि 60+ आयु में वसा असंगति से अपच के मामले 3 गुना तक बढ़ जाते हैं। कमेंट में टाइप करें मिथ या फैक्ट। उपाय नंबर 4, करेला और देसी घी, लिवर पर हमला। अगर आप 60 की उम्र के बाद भी करेला और घी को एक साथ खा रहे हैं तो आप अपने लिवर पर हर दिन एक धीमा जहर डाल रहे हैं। इंदौर के 68 वर्षीय रमेश चंद्र जी को डायबिटीज थी। डॉक्टर ने उन्हें करेला खाने की सलाह दी और उन्होंने इस सलाह को इतनी गंभीरता से लिया कि रोज दोपहर करेले की सब्जी खाने लगे। पत्नी स्वाद के लिए उसमें 1 चम्मच ताजा देसी घी डाल देती थी। सोचती थी कि घी तो शक्ति देता है। कुछ हफ्तों में रमेश जी को भूख कम लगने लगी, जी मिचलाता, मुंह में कड़वाहट और थकान बनी रहती। जब आंखों की सफेदी में हल्का पीलापन दिखा और पेशाब गहरा पीला हुआ तो डॉक्टर ने लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में SGPT और SGOT बढ़े हुए थे और डॉक्टर ने तुरंत कह दिया, करेले और घी का ये मेल आपके लिवर को धीमा झर दे रहा है। करेले में मोमोडिसिन और कुकुरबिटासिन नामक यौगिक पाए जाते हैं जो स्वाद में कड़वे लेकिन शरीर में बेहद सक्रिय होते हैं। ये यौगिक जब घी जैसे लिपिड कैरियर्स के साथ मिलते हैं तो लिपोसॉल्यूबल टॉक्सिन्स के रूप में शरीर में तेजी से अवशोषित होते हैं। इनका सीधा असर हेपेटोसाइट्स, लिवर की कोशिकाओं पर होता है।
पड़ता है, जिससे लिवर एंजाइम असंतुलित होते हैं और सूजन शुरू हो जाती है। 60 की उम्र के बाद लिवर की रीजेनरेशन क्षमता घट जाती है। ऐसे में घी के साथ लिया गया करेला शरीर को धीरे धीरे अंदर से नुकसान पहुंचाता है। अब आप सोचिए, क्या आप या कोई आपके घर में करेले की सब्जी में घी डालते हैं? नीचे कमेंट करें 1, अगर हां 0, अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया, जानते हैं। और कितने लोग इस छुपे खतरे से अनजान हैं? क्या करें? सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। करेला पकाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है सरसों का तेल, क्योंकि यह करेले की कड़वाहट को संतुलित करता है और लिवर पर बोझ नहीं डालता। उबालकर पकाएं। करेले को छोटे टुकड़ों में काटकर हल्का उबाल लें और पानी निकाल दें। इससे मोमोडिसिन और कुकुरबिटासिन की तीव्रता कम होती है। घी का उपयोग मीठे व्यंजनों में रखें। करेला जैसे कड़वे और शक्तिशाली यौगिकों के साथ कभी भी घी का मेल न करें। घी को दाल, हलवा या ताजे रोटियों के ऊपर सीमित रखें। सप्ताह में 2 बार से अधिक न खाएं। करेले को दवा की तरह लें, न कि रोज का भोजन। हफ्ते में 1 से 2 बार पर्याप्त है। लिवर डिटॉक्स के उपाय अपनाएं। सप्ताह में कम से कम 1 दिन गुनगुना पानी प्लस नींबू प्लस हल्दी का सेवन करें, ताकि लिवर से टॉक्सिन बाहर निकल सके। करेले में हल्दी, अजवायन और जीरा जरूर डालें। ये तीनों पाचन को शांत करते हैं और लिवर के प्रति रक्षक प्रभाव डालते हैं। बोनस टिप, आयुर्वेद में करेला तीव्र कड़वा, तिक्त और शीतवीर्य माना गया है। जब इसे घृत यानी घी जैसे स्निग्ध और गर्म तत्व के साथ पकाया जाता है तो यह दोष प्रकोप उत्पन्न करता है, विशेषकर पित्त और कफ को। लिवर से संबंधित सारे विकार पित्त दोष के असंतुलन से शुरू होते हैं, इसीलिए यह मेल सीधा लिवर पर असर डालता है। अब बात करेंगे उस आम दिखने वाली हरी सब्जी की, जिसे लोग सेहतमंद समझकर तले हुए घी में खाते हैं, लेकिन जो दिल की नाड़ियों को धीरे धीरे बंद कर सकती है। उपाय नंबर 5, मटर और देसी घी, दिल की सेहत के दुश्मन। अगर आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और मटर की सब्जी में देसी घी डालते हैं, तो आप अपने दिल की धमनियों को चुपचाप ब्लॉक कर रहे हैं। 71 वर्षीय शांता देवी को सर्दियों में मटर पनीर और मटर आलू बेहद पसंद थे, और वो कहती थीं, अगर देसी घी न हो तो स्वाद ही नहीं आता। हर 2 दिन में घर में घी से तली हुई मटर की कोई न कोई सब्जी बनती थी। कुछ महीनों बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका सीना भारी रहता है, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलती है और टखनों में सूजन आने लगी। डॉक्टर ने जांच की, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और ब्लड प्रेशर तीनों खतरे के निशान के पार। ईसीजी में भी बदलाव दिखा। जब डाइट का एनालिसिस किया गया तो पता चला मटर और घी का बार बार का मेल उनकी दिल की स्थिति को बर्बाद कर रहा था। मटर को हम हेल्दी वेजिटेबल मानते हैं और यह सच भी है, परंतु सीमाओं में। मटर में उच्च मात्रा में स्टार्च, प्रोटीन और लेक्टिन्स पाए जाते हैं जो पकने पर भारी हो जाते हैं। जब इन्हें देसी घी जैसे सैचुरेटेड फैट में पकाया जाता है तो यह मिश्रण शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, खराब वसा और ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाने लगता है। आयु के साथ जब धमनियां पहले से संकरी और कम लचीली हो जाती हैं, तब यह मेल सीधे एथेरोस्क्लेरोसिस और हृदयाघात की वजह बन सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 60 प्लस उम्र वालों को ऐसे स्टार्च प्लस फैट कॉम्बिनेशन से सख्ती से बचना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे हृदय रोग पनपते हैं और एक दिन सीधा असर दिल पर आता है। अब जरा सोचिए, क्या आप या आपके घर में कोई मटर की सब्जी में घी डालकर खाता है? नीचे कमेंट करें 1, अगर आप ऐसा करते हैं, 0, अगर आप इससे बचते हैं। देखें कितने लोग इस मेल को बेगुनाह समझ रहे हैं। क्या करें? तेल बदलें, स्वाद नहीं सेहत चुनें। मटर जैसी स्टार्च वाली सब्जी को पकाने के लिए ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या सरसों तेल बेहतर विकल्प है। ये मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं जो हृदय के लिए सुरक्षात्मक होते हैं। घी का इस्तेमाल सीमित और समझदारी से करें। घी को पूरी सब्जी में मिलाने की बजाय अगर बहुत जरूरी लगे तो पकने के बाद आधा चम्मच परोसते समय ही डालें, ताकि
वह खाना पूरा सोख न कर ले। लहसुन को भोजन में शामिल करें। 1 से 2 कच्चे लहसुन की कलियां चबाना दिन में 1 बार एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रक्त संचार को सुधारता है और वासोडाइलेशन में मदद करता है। भोजन के बाद चलना न भूलें। हर भोजन के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तेज चाल से चलें। यह भोजन को पचाने में मदद करता है और अतिरिक्त ट्राइग्लिसराइड्स को बर्न करता है। मटर की मात्रा सीमित करें। सर्दियों में ही मटर खाएं और वो भी हफ्ते में 2 बार से अधिक नहीं। रोज खाना, वो भी घी के साथ, दिल पर दबाव बढ़ाता है। हर्ब्स डालें जो सूजन और फैट कम करें। मटर पकाते समय उसमें काली मिर्च, पुदीना, जीरा और अजवाइन जरूर डालें। ये न केवल स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि एंटी इंफ्लेमेटरी और लिपिड लोअरिंग गुण रखते हैं। बोनस टिप, आयुर्वेद के अनुसार मटर गुरु, भारी, वातवर्धक और शीतवीर्य होता है। जब इसे स्निग्ध और गर्मवीर्य वाले घी के साथ पकाया जाता है तो यह वात और कफ दोनों को असंतुलित करता है, जिससे हृदय की नाड़ियों में जकड़न, रक्त संचार में रुकावट और चर्बी जमाव की स्थिति बनती है। अब एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं, क्या हर हरी सब्जी देसी घी के साथ सेहतमंद होती है या कुछ ऐसे मेल हैं जो सीधे अस्पताल पहुंचा सकते हैं? मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ, हरी सब्जियां चाहे कोई भी हो घी के साथ खाने से फायदा ही होता है। फैक्ट, नहीं, सब्जी की प्रकृति, गर्मी, ठंडी, एसिड लेवल और पचने की गति, ये सब तय करते हैं कि घी उसका साथ निभाएगा या नुकसान करेगा। एनसीबीआई के अनुसार 60+ उम्र में हजारों केस फूड असंगति से पेट, लिवर और दिल पर असर डालते हैं। कमेंट में टाइप करें मिथ या फैक्ट। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। 69 वर्षीय हरभजन सिंह जी पंजाब के एक गांव से घी को दवाइयों से बेहतर मानते थे। हर सब्जी में घी डालना उनका नियम था, चाहे गोभी हो, टमाटर हो या करेला। एक रात अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। गैस की समस्या समझकर परिवार ने घरेलू उपाय किए, पर दर्द बढ़ता गया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते हालत बिगड़ चुकी थी। लीवर एंजाइम्स आसमान छू रहे थे, हार्ट रेट अस्थिर था और डॉक्टर ने तुरंत आईसीयू में भर्ती किया। जांच में सामने आया कि देसी घी और अम्लीय सब्जियों के लगातार मेल ने पाचन तंत्र को जला दिया था। 5 दिन आईसीयू और 10 दिन वार्ड में रहने के बाद जब डाइटिशियन से काउंसलिंग हुई तब जाकर उन्हें सही जानकारी मिली। आज वही हरभजन सिंह जी घी का सेवन समझदारी से करते हैं, मात्रा, समय और मेल का ध्यान रखते हैं। उन्होंने अपना अनुभव गांव के बुजुर्गों को भी सुनाया ताकि कोई और ये गलती ना दोहराए। आपने देखा, देसी घी भले ही सेहत का खजाना हो, लेकिन गलत मेल से वो जहर बन सकता है। चलिए एक बार फटाफट याद कर लें 5 सबसे खतरनाक मेल। बैंगन प्लस घी के बराबर सूजन और गैस, टमाटर प्लस घी के बराबर अम्लता और एसिडिटी, गोभी प्लस घी के बराबर अपच और फुलाव, करेला प्लस घी के बराबर लिवर पर सीधा हमला, मटर प्लस घी के बराबर दिल की नाड़ियों में सूजन। अगर आप 60+ 70+ की उम्र में हैं तो घी को ऐसे ही खाएं। सब्जी के पकने के बाद ऊपर से डालें। पकाते समय नहीं, मात्रा सीमित रखें। 1 चम्मच से ज्यादा नहीं, तटस्थ या मीठे पदार्थों के साथ प्रयोग करें। साथ में पाचन सहायक चीजें जैसे अजवाइन, सौंफ, अदरक लें। अब आपसे एक सवाल, क्या आप आज से इन मेल को रोकने का संकल्प लेंगे? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए अब से घी समझदारी से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने परिवार में 3 लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार घी के फायदे भी जानें सही तरीके से। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और घी का सही मेल ही चुनें। आपका डॉ. अनिल वर्मा।